आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज़। पूर्व सैनिक महीनों से, लगभग 1.5 महीनों से जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वन रैंक वन पेंशन को लेके। आइए पूर्व सैनिक से इसकी जानकारी लेते हैं। सर, आपको कितना दिन हो गया बैठे हुए? जी, हमारा 50 दिन से ऊपर हो गया है। आज ऐसा लग रहा है 54 दिन हो गए। जी 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 जी। तो बताइए, सरकार तक आपकी मांगे कहाँ तक पहुँची? देखिए, मांगों की बात तो ऐसी है कि हमारा ये मानना है कि ये मांगे और ये मांगे मांगना या मांगे को लगाना, ये हम सैनिकों का नियति नहीं है। हम सैनिकों का ये नियत है कि देश के अंदर जो अभी तक ब्रिटिश काल में जो होता था वो रुके, वो ना हो। क्योंकि आज हमको 75 वर्ष हो गए हैं आज़ाद हुए हुए, लेकिन हम वो गुलामी वाली ही कानूनों को, ख़ास तौर से जो हमारे आर्मी ऑर्डर्स जो है ब्रिटिश टाइम में होते थे, वही आज हम ढो रहे हैं। उसका देश की जनता को, देश को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप लोग लगातार ये कहते हैं कि हमारे साथ अफसरों ने, पूर्व सैनिकों ने धोखा किया। किस तरह का धोखा किया सर? जी, धोखा नहीं, ये इस तरीके से है, मैं आपको पूरी खुल के समझाता हूँ। जैसे हमारे को जो पैकेज देना था वो सरकार ने दे दिया। अब मान लो जैसे हम 4 भाई हैं, 4 भाई के अंदर चारों भाइयों में एज पर उसका योग्यता के मुताबिक उसमें बंटवारा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। आपको अपना हक नहीं मिला? हाँ, एक भाई को अपना हक नहीं मिला। ये आप लोग जो बैठे हुए हैं, एक भाई ने ज़्यादा छीन लिया, एक भाई ने ज़्यादा छीन लिया। जो ताकतवर था उसने ज़्यादा झपट्टा मार लिया, और जो कमज़ोर था उसको लटकता रह दिया। जनरल सतबीर इससे पहले जो है आप लोगों के धरना में इससे पहले बैठे हुए थे वन रैंक वन पेंशन को लेकर, तो उन्होंने आप लोगों का क्या संख्या दिखाया, किस तरह के आप लोगों को धोखा दिया, वो कुछ बताएंगे उसके बारे में? उसमें मैं आपको बता दूं कि 2008 में जो हमने मूवमेंट किया था, 16 दिसंबर से 26 दिसंबर तक मैं खुद 11 दिन तक आमरण अनशन पे बैठा था। तो उसमें वो था पूरा ऑफिसर्स, खासतौर से जनरल्स के हाथ में। तो ये जनरल सतबीर सिंह साहब और राजकाजन साहब और एक वो क्या नाम, शायद उनका रंजन साहब, मेजर जनरल रंजन साहब, ये जब हमने 24 दिसंबर को मैं बेहोश हो गया था तो गवर्नमेंट हिल गई थी और बोला इनकी मांगे मान लेनी चाहिए था। मेरे को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। तो मेरी सांसें टूटने लगी थी, तो गवर्नमेंट ने इनको बुलाया, आमंत्रित किया। इन्होंने उस समय भी क्या किया, अब बोला साहब इनको जवानों को तो हम निमेट लेंगे, हमारा आप कर दो। तो उस समय में इनका 70% मांग माना था, वो 70% का 70% पूरा ये ले उड़े। मतलब पूर्व सैनिकों का मतलब किसी तरीके की मांगों को नहीं माना गया। वही बात है, ताकतवर भाई ज़्यादा झपट्टा मार गया और कमज़ोर भाई को रख दिया। अफसरों ने अपना हक तो ले लिया, बशर्ते जो है पूर्व सैनिकों की हक की कोई भी बात उन्होंने नहीं की। हमारे सैनिक को मार लिया। अच्छा, अभी जो है आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, आप धरना प्रदर्शन की तरफ से, पूर्व सैनिकों की तरफ से सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा हम संदेश ये देना चाहेंगे कि हम सैनिकों की एकता को ना तोड़ें, सैनिक को एक रहने दें। हम हमारे अंदर डिवाइडेशन ना करें, और ये डिवाइड एंड रूल का आप लोग करते रहो बाहर, लेकिन सेना के अंदर ना लाएं प्लीज़, ये क्योंकि ये हमारे देश के लिए शुभ नहीं है। अपनी मांग को लेके, जो आपकी मांग लेकर आप लोग बैठे हुए हैं, सरकार के विरोध में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस मांग को लेकर भी कुछ संदेश देना चाहेंगे? उस मांग में यही है कि हम कह रहे हैं कि जिन्होंने हमें पैकेज अच्छा दिया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो चारों भाइयों में बंटवारा हो रहा, उसको सही ढंग से करवाने की गवर्नमेंट का ड्यूटी बनता है। सरकार का नैतिक दायित्व है कि हमको बराबर हिस्सों में बांटे जाए। बराबर का मतलब जिसकी जितनी योग्यता है।
कहने का मतलब जिसकी जितनी हिस्से भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी जितनी जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, ये है न्याय की बात। अच्छा, कुछ जनरल बख्शी के बारे में बताएंगे? वो नेशनल मीडिया पे लगातार बैठे रहते हैं और बहुत क्वेश्चन उठाते हैं, पूर्व सैनिकों की भी बात करते हैं। नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा, कुछ नहीं जानता। नहीं। तो जनरल सतवीर के बारे में कुछ बताइए। जैसा उन्होंने आप लोगों के साथ धरना प्रदर्शन में बैठे रहे और कई सारी मतलब कुछ घटनाएं हमारे को उनके बारे में। नहीं, वो तो मैं पहले बता चुका हूँ। ये उस समय की बात बता रहा हूँ, 2008 की दिसंबर 16 से जो 26 दिसंबर तक हुआ था। तो 24 दिसंबर को हमें आमंत्रित किया था। तो उसमें ये 3 जनरल गए थे। तो इन्होंने अपना मांग मनवा लिया, अपना हिस्सा ले लिया और हमें लटका दिया। अच्छा, आप लोगों की मांग अगर नहीं मानी जाती है, आप लोगों को इसी तरीके से लटकाया जाए, तो आगे की रणनीति क्या होगी, कुछ बताएंगे? हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अनुशासित दायरे में रह कर के एक ही संदेश दें, शासन नहीं, सेना का जैसा अनुशासन हमें देश के अंदर कायम किया जाए। हमें अगर नहीं, हम तो वैसे भी लगे हुए हैं, देशभक्ति में लगे हुए हैं, आज समाज की सेवा कर रहे हैं। आफ्टर रिटायरमेंट भी अब चुपचाप नहीं बैठते। जैसे कि स्कूलों में गर्ल्स को हम सेल्फ डिफेंस की निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद में ये कौशल विकास की जो है टेक्निकल ट्रेनिंग हम सैनिक माइक्रो ITI खोली हुई है, निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, बेरोजगारों को। इस तरीके से हम लगे हुए हैं। इसमें हमें जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसमें प्रधानमंत्री जी राज्य कौशल विकास योजना है, उसमें हमें सैनिकों को मिला है। तो हम इन योजनाओं को, सरकारी योजनाओं को हम ईमानदारी से उनको करेंगे लागू और उनको ट्रेनिंग, ईमानदारी से ट्रेनिंग देंगे तो देश के अंदर कहीं बेरोजगारी नहीं रहने देंगे। हम हमारी योग्यता को बेकार ना जाने दें। हम देशभक्त हैं। आज मेरी 72 साल की उम्र है, लेकिन मैं आज भी चुपचाप नहीं बैठा हूँ। मैं कम से कम 4-5 घंटे बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ और निःशुल्क। आज तक मैंने एक नया पैसा नहीं लिया, चाहे कितने भी राजस्थान में है, यूपी सीतापुर में, महमूदाबाद तहसील है, इधर मैंने निःशुल्क दिया बच्चों को और बगैर किसी उसके लाग डांट के, बगैर किसी लालच के, और सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर देख करके आज हमारे टेक्नीशियन की बहुत ज़रूरत है देश के अंदर। तो जैसे हम सेना के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि आज जो ये ITI में, पॉलिटेक्निक में या ये BTech में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये खाली थ्योरेटिकल है। हम हमारे सेना में जैसे टेक्निकल ट्रेनिंग रेजिमेंट होती है, उसमें क्या कराते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हम उसी पैटर्न पे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये सिलेबस अगर शिक्षा में लागू हो जाए, 3 घंटे के लिए बच्चों को हमारे पास आ जाए तो देश की बेरोजगारी को कुचल के रख देंगे हम। दूसरी चीज़, बच्चों का जो सेहत खराब हो रहा है, सेहत के हम स्पेशलिस्ट हैं, उनको ऐसा व्यायाम ऐसी। और दूसरी चीज़, मार्शल आर्ट, मैं खुद कमांडर हूँ, मैं मार्शल आर्ट सिखाता हूँ बच्चों को। तो आज हमारी देश की बेटियाँ रानी झांसी है, लेकिन उनको वैसी ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है। मतलब सरकार की तरफ से आपको किसी तरीके से मतलब मदद नहीं मिलती, सपोर्ट नहीं मिलता है। आप सरकार से इसके बारे में क्या मदद लेना चाहेंगे, बताएंगे? हम सरकार को यही कह रहे हैं, स्कूलों में, जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, ब्यावर में हम सैनिकों के जिला सैनिक विश्राम गृह के सामने ही एक स्कूल है, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छावनी रोड, ब्यावर। वहाँ पे हमें वहाँ के प्रिंसिपल महोदय प्रदीप शर्मा जी, वो जो दिव्यांग है, लेकिन वो पहले प्रिंसिपल मिले जो हमें सैल्यूट मार के हमारा स्वागत किया उन्होंने। हालांकि वो खड़े नहीं हो सकते थे उनके पैर की वजह से, लेकिन उन्होंने जो स्वागत किया और उन्होंने ये कहा कि आपका स्वागत है और आप हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दीजिएगा। तो वहाँ की लड़कियों को हमने सवेरे मॉर्निंग 5 से 6 उनको हम मार्शल आर्ट सिखाते थे और व्यायाम करवाते थे। तो वहाँ पे 150 लड़कियाँ ऐसी प्रचंड बन गई कि 2 गुंडों को वो मारती थी, पीटती थी। हमने एक वहाँ मजहबी खान थी, उस लड़की का ट्रायल लिया, उसको डिम्मी गुंडे भेजे तो 4-5 गुंडों को ऐसा हिट मारा उसने, और ऐसा जैसे कि गुंडे के साथ में कैसे, मैं आपको कहूँ तो डेमो दिखा दूँ। हाँ, दिखाइए। देखिए, जैसे वो गुंडे दौड़ रहे हैं, भोसड़ी के गांड पे मारूंगी मादर चौथ। इस तरीके से गुंडों से निमटने वाली बिटिया बनाते हैं। गुंडे से जब तक गुंडे की लैंग्वेज में बात नहीं करेगी लड़कियां, तब तक
वो गुंडा दबेगा नहीं उससे। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, आपने पूर्व सैनिक के दिल का दर्द सुन लिया। महीनों से जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं 1 रैंक 1 पेंशन को लेके। ये खबर आपको हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।